सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पे जरूर हिट करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य की सबसे सुंदर और आध्यात्मिक कहानियों में से एक है। ये केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि ये वैराग्य और प्रेम के मिलन की गाथा है। यहाँ भगवान शिव, भोलेनाथ के विवाह की विस्तृत कथा प्रस्तुत है। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। शिव विवाह की कथा की शुरुआत माता सती के आत्मदाह से होती है। माता सती, जो आदि शक्ति का अवतार थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से क्षुब्ध होकर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। अपनी प्रिय सती के विछोह में भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने संसार से अपना मुख मोड़ लिया और कैलाश पर्वत पर वैरागी बनकर रहने लगे। सती ने मरते समय संकल्प लिया था कि वे अगले जन्म में भी शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगी। इसी संकल्प के कारण उन्होंने हिमालय राज, हिमावन और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती की तपस्या। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी शिव के प्रति भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। देवर्षि नारद ने पार्वती को बताया कि यदि वे शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती ने अन्न जल त्याग दिया और हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्हें अपर्णा कहा जाने लगा, जिन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांपने लगे। कामदेव का दहन और शिव की परीक्षा। देवताओं को पता था कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही असुर तारकासुर का वध कर सकता है। इसलिए देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। जब कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया तो शिव की समाधि टूट गई, लेकिन क्रोधवश उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास गए और शिव की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा, तुम उस श्मशान निवासी, गले में सांप लपेटने वाले और भस्म मलने वाले वैरागी से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया कि उनका हृदय केवल शिव के लिए है, चाहे वे जैसे भी हों। पार्वती के इस अटूट विश्वास को देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनसे विवाह करने की सहमति दे दी। शिव की अनोखी बारात। विवाह का दिन निश्चित हुआ। माता पार्वती के घर राजा हिमावन ने भव्य तैयारियां की। दूसरी ओर भोलेनाथ तो ठहरे अघोरी। उनकी बारात दुनिया की सबसे अनोखी बारात थी। बाराती देवता, गंधर्व और ऋषियों के साथ साथ भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, डाकिनी और जंगली जानवर भी बारात का हिस्सा थे। वेशभूषा। शिव ने दूल्हे के रूप में रेशमी वस्त्रों के बजाय बाघ की खाल, बाघंबर, पहनी थी। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में नागों के हार थे। जब ये बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो रानी मैना और अन्य नगरवासी डर गए। रानी मैना ने तो यहां तक कह दिया कि वे अपनी सुकोमल पुत्री का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले व्यक्ति से नहीं करेंगी। तब माता पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वे एक सौम्य रूप धारण करें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और चंद्रशेखर का अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप धारण किया। उनकी सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। पाणी ग्रहण संस्कार। हिमालय की तलहटी में ऋषियों और देवताओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित की भूमिका निभाई और विष्णु जी ने पार्वती के भाई के रूप में रस्में पूरी की। शिव और शक्ति का ये मिलन सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य था। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व। शिव और पार्वती का विवाह पुरुष, चेतना और प्रकृति, ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। ये सिखाता है कि प्रेम के लिए धैर्य,
तपस्या और बाहरी रूप से परे देखने की दृष्टि होनी चाहिए।